ईमानदार मच्छी व्यापारी की कहानी। एक छोटे से गांव में एक मच्छी व्यापारी रहता था। उसका नाम रामू था। वह गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटी सी नाव थी, जिसे वह हर सुबह गांव के किनारे से समुद्र में ले जाकर मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता था। रामू का परिवार बहुत साधारण था, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे गांव के अन्य लोगों से अलग बना दिया था। रामू का दिन सुबह के पहले उजाले से शुरू हो जाता। वह अपनी नाव को तैयार करता और समुद्र की ओर रवाना हो जाता। समुद्र की लहरों में डूबते उतरते हुए वह मछलियां पकड़ता। कभी कभी वह छोटी मछलियां पकड़ता और कभी बड़ी, परंतु हर दिन वह अपनी नाव में मछलियां भरकर वापस लौटता। उसके पास एक छोटा सा बाजार था, जहां वह अपनी मछलियां बेचता। धीरे धीरे उसकी पहचान पूरे गांव में हो गई। लोग उसकी ताजे और स्वादिष्ट मछलियों के लिए उसे पसंद करने लगे थे। रामू का जीवन सरल था, लेकिन उसकी सादगी में एक गहरी समझदारी और संतुष्टि थी। वह कभी भी किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं करता था, बस मेहनत करने में विश्वास रखता था। उसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी खुशी छोटी छोटी चीजों में ही मिल जाती थी। वह दिन में जो कुछ भी कमाता, उसे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बांटता और रात को शांति से सोता। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह बहुत धनी और प्रभावशाली था। उसने देखा कि रामू की मछलियां बहुत ताजे और स्वादिष्ट होती हैं, और उसने रामू से व्यापार करने की पेशकश की। व्यापारी ने रामू से कहा, तुम्हारे पास अच्छे मछली का माल है, क्यों न हम मिलकर एक बड़ा व्यापार शुरू करें। रामू ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं सिर्फ अपनी छोटी सी नाव से मछली पकड़ता हूँ और इसे अपने गांव वालों को बेचता हूँ। मैं बहुत बड़ा व्यापार नहीं कर सकता। व्यापारी ने रामू को समझाया, तुम्हारे पास कच्चा माल है, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा बाजार बनवाऊंगा। इससे तुम्हारी कमाई दोगुनी हो जाएगी। तुम अपनी नाव को बड़ा बना सकते हो, और मैं तुम्हें पूरे क्षेत्र में मछलियां बेचने का मौका दूंगा। रामू कुछ देर तक सोचता रहा, लेकिन फिर उसने व्यापारी की बात मानी और व्यापार शुरू करने का निर्णय लिया। व्यापारी ने रामू की नाव को बड़ा किया और उसे अच्छे उपकरण दिए। उसने रामू के लिए मछलियां पकड़ने के लिए नई तकनीकें और मार्गदर्शन भी दिया। अब रामू अधिक मछलियां पकड़ने लगा और उनका व्यापार भी बढ़ने लगा। व्यापारी ने रामू को बहुत सारी मदद दी, और रामू की आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी। अब उसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन उसकी सादगी और मेहनत में कोई फर्क नहीं आया। वो हर दिन पहले की तरह सुबह जल्दी उठकर मछलियां पकड़ने जाता और फिर उन्हें बेचता। रामू ने देखा कि जैसे जैसे उसका व्यापार बढ़ा, वह पहले जैसी सादगी से दूर होता जा रहा था। उसने अपने पुराने साथी गांव वालों से मिलकर उनसे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बात की। वह समझ गया कि पैसा और सफलता कभी न कभी खत्म हो सकती है, लेकिन संतुष्टि और मेहनत हमेशा उसे खुशी दे सकती हैं। कुछ समय बाद रामू ने व्यापारी से अलग होने का फैसला किया। वह अपने पुराने छोटे व्यवसाय में वापस लौट आया, क्योंकि उसे यह समझ में आ गया था कि सच्ची खुशी बड़े व्यापार में नहीं, बल्कि साधारण जीवन में है। अब वो हर दिन मछलियां पकड़ता और उन्हें गांव वालों को बेचता। उसका जीवन पहले जैसा ही था, लेकिन इस बार वह पूरी तरह संतुष्ट था। उसने समझ लिया था कि सफलता और धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखना। रामू का जीवन अब फिर से सरल था, लेकिन वह बहुत खुश था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक स्थिर और संतुष्ट जीवन दिया। वह जानता था कि जो चीज़ हमें सच्ची खुशी देती है, वह बाहरी चीज़ों से नहीं, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति से आती है। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची खुशी बाहरी भोग विलास में नहीं, बल्कि अपनी मेहनत, संतुष्टि और ईमानदारी में होती है। जीवन में अगर हम संतुलन बनाए रखें और अपने काम में सच्चे दिल से मेहनत करें,
तो हर स्थिति में हम खुश रह सकते हैं। कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।